भूटान में आपका स्वागत है। एक ऐसा किंगडम जैसा कोई दूसरा नहीं। हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा ये छोटा सा देश कंजर्वेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन का एक उदाहरण है। अक्सर लास्ट शैंग्री ला कहा जाता है। भूटान अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स, प्राचीन मॉनेस्टरीज और नेचर के प्रति गहरे रिस्पेक्ट से मन मोह लेता है। आइए एक्सप्लोर करें कि क्या चीज इस छोटे से देश को इतना यूनिक और इंस्पायरिंग बनाती है। भूटान का अपने एनवायरनमेंट के प्रति कमिटमेंट वाकई कमाल का है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 70% से ज्यादा जमीन एमरल्ड फॉरेस्ट से ढकी है, उनके इस वादे का जीता जागता सबूत कि उनकी जमीन कभी भी 60% फॉरेस्ट कवर से कम नहीं होगी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इस बात का प्रमाण कि वो समझते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो इसी पर डिपेंड करता है और इसके बेनिफिट साफ दिखाई देते हैं। भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है उससे 3 गुना ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। लेकिन उनका कमिटमेंट यहीं खत्म नहीं होता। उनके रिवर्स की गर्जना, उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की पावर से भूटान की 100% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पूरी करती है। एक्स्ट्रा एनर्जी दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी की जाती है। और प्लास्टिक में डूबती दुनिया में भूटान अलग खड़ा है। 1999 में ही प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए थे। उनकी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी स्ट्रिक्ट हैं। इस बात का प्रमाण कि वो समझते हैं कि असली प्रोग्रेस इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के साथ ही आती है, जिसे हम अपना घर कहते हैं। जीडीपी के पीछे भागती दुनिया में भूटान अलग रास्ता चुनता है। उन्होंने एक रेडिकल रास्ता चुना है। अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं बल्कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के नजरिए से मेजर करते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने सिटीजन्स की वेल बीइंग और एनवायरनमेंट की हेल्थ को सबसे ऊपर रखता है। यही जीएनएच का मतलब है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के बारे में और अच्छी गवर्नेंस इंश्योर करने के बारे में जो लोगों की सेवा करे। और ये सिर्फ एक ऊंचा आइडियल नहीं है। भूटान रेगुलरली अपने सिटीजन्स का पोल करता है, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिटीज की वाइटैलिटी के बारे में जानने के लिए। फिर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पॉलिसी बनाने के लिए किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि देश का डेवलपमेंट उसके लोगों की हैप्पीनेस के साथ अलाइन हो। ये कॉन्सेप्ट जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंस्पायरिंग भी है। इस बिलीफ का प्रमाण कि असली प्रोग्रेस में लोगों और प्लैनेट दोनों की वेलबीइंग शामिल होनी चाहिए। भूटान का अपने ट्रेडिशंस और वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट उसके यूनिक और कभी-कभी क्वर्की लॉज में दिखता है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सिगरेट्स बेचना स्ट्रिक्टली मना है, उनके सिटीजन्स की हेल्थ के प्रति डेडिकेशन का प्रमाण। स्मोकिंग पूरी तरह बैन नहीं है, लेकिन इस पर हैवी टैक्स है और इंपोर्ट का प्रूफ चाहिए। एक क्लियर मैसेज कि ये हैबिट उनके यहाँ वेलकम नहीं है। अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए टेलीविजन और इंटरनेट 1999 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। केयरफुली कंट्रोल किए गए ताकि उनके ट्रेडिशंस खराब ना हो। और कैपिटल सिटी थिम्फू में, जहां ट्रैफिक लाइट्स की हसल एंड बसल एक्सपेक्टेड होती है, वहां कुछ भी नहीं है। पब्लिक कंप्लेंट्स के बाद 2011 में इकलौती ट्रैफिक लाइट हटा दी गई। उसकी जगह पुलिस ऑफिसर्स ग्रेसफुल हैंड जेस्चर्स से ट्रैफिक डायरेक्ट करते हैं। भूटान एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न लाइफ में सीमलेसली शामिल है। यहाँ पास्ट की गूंज स्ट्रांगली सुनाई देती है और ये सबसे ज्यादा उनके ड्रेस में दिखती है। पब्लिक प्लेसेस में ट्रेडिशनल कपड़े पहनना सिर्फ इनकरेज नहीं किया जाता, ये मैंडेटरी है। उनके कल्चरल प्राइड का वाइब्रेंट डिस्प्ले, ये जबरदस्त इंडिपेंडेंस उनके नेशनल आइडेंटिटी में डीपली इनग्रेन्ड है। भूटान उन कुछ एशियन नेशंस में से एक है जिन पर कभी कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ। उनके वॉरियर स्पिरिट और अपनी सॉवरेंटी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण उनका नेशनल एनिमल टेक इन मिथ और रियलिटी के इस यूनिक ब्लेंड को दर्शाता है। इस अनयूजुअल क्रीचर, एक गोट एंटेलोप हाइब्रिड, थिक मस्कुलर बिल्ड और डिस्टिंक्टिव ऑलमोस्ट मिथिकल ऑरा के साथ, कहा जाता है कि इसे 15th सेंचुरी के एक सेंट ने बनाया था। भूटान में स्पिरिचुअल और अर्थली के बीच के लिंक को और मजबूत करता है। भूटान दुनिया के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल है। हिमालय में बसा ये छोटा सा देश प्रूव करता है कि अपने लोगों की हैप्पीनेस और प्लैनेट की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पॉसिबल है और साथ ही अपनी इंडिपेंडेंस को फियर्सली सेफगार्ड भी करना। उनका यूनिक अप्रोच मियर इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करना ग्लोबल नॉर्म्स को चैलेंज करता है और रिलेंटलेसली प्रॉफिट के पीछे भागने के रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव देता है। भूटान एक लिविंग लैबोरेटरी है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सस्टेनेबिलिटी और हैप्पीनेस ड्रिवन गवर्नेंस सिर्फ आइडियल्स नहीं है बल्कि अचीवेबल गोल्स हैं। किसी और कंट्री की यूनिकनेस के बारे में डीप डाइव चाहते हैं? बताइए।